हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 7 मैथ का चैप्टर नंबर 6 जो आपका है बाबू त्रिभुज और उसके गुण, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 6.2 को। और आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.2 को पूरे अच्छे तरीका से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देखिए ये जो आपका एक आकृति है बाबू, इसमें देखिए अंदर का दो को कोण दिया गया है बाबू, और यहाँ पर जो एक बाह्य कोण है इसी x का मान ज्ञात करना है। ये जो आपका 6 आकृति है 6 में। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट कर लिए यहाँ पर। आइए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों आप लोग को इसको सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला होता है बाह्य कोण ज्ञात करने का। ये सब बाह्य कोण बाबू क्या है, x है। तो आइए बच्चों हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा बाह्य कोण बराबर में बोलिएगा सम्मुख अंतः कोणों का योग। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पर बाह्य कोण आपका क्या है, x है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, सम्मुख अंतः कोण 50 और 70 डिग्री है, तो 50 डिग्री जोड़ 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 120 डिग्री। और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझे आप लोग। आइए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोग को उसी प्रकार आपको निकालना है, क्योंकि इसमें भी 2 को अंतः कोण दिया गया, बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग इसमें भी लिखिएगा बाह्य कोण इक्वल टू क्या बोलिएगा, सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए बच्चों बाह्य कोण हम लोग x यहाँ पर दिया है, और अंतः कोण जो सम्मुख है बाबू वो है एक 65 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो दोनों को जोड़िएगा तो 5 5 10 का 0, बाकी 1 6 4 10 1 11। तो बच्चों x का मान आप लोग का आ चुका है। ठीक है, तो यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार आप लोग देखिएगा यहाँ पर तीसरा प्रश्न बाबू आप लोग देखिए, 2 आपका अंतः कोण दिया गया, एक बाह्य कोण का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सा आप लोग फॉर्मूला ही मतलब फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ना आप लोग लिखिएगा बार बार, ये आपको याद ही हो जाएगा। तो लिखिएगा बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। ठीक है, चलिए लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर बाह्य कोण आपका x है, तो x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री जोड़ 40 डिग्री इक्वल टू आपका 70 डिग्री। ठीक है, चलिए ये आप लोग x का मान यहाँ पर आप लोग निकाल लिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बाबू आपका ये आकृति में एक यहाँ पर अंतः कोण 60 डिग्री है, और इस आकृति में यहाँ पर 60 डिग्री है, और इसका मान आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा बाह्य कोण इक्वल टू सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो बाह्य कोण आपका x है जी, उसके बाद 60 डिग्री प्लस का 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, यही आपका x का मान हो जाएगा। आइए इसी प्रकार अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 में भी बाबू वही है आपका, यहाँ पर देखिए 5 में ये बाबू आपका x डिग्री है ना। चलिए तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा फिर क्या, बाह्य कोण बराबर, ठीक है जो कुछ ज्ञात करना है उसी को, बाह्य कोण बराबर आप लोग बोलिएगा क्या, सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग। ठीक है, चलिए तो बाह्य कोण आपका x दिया है, x ले लीजिए, ये है 50 डिग्री जोड़ का 50 डिग्री इक्वल टू x बराबर हो जाएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए अब हम लोग इसको भी देखते हैं बाबू, ये आपका 6 में है। ठीक है ना, तो इसमें भी देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग है ना बोलिएगा बाह्य कोण बराबर, या फिर और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं अच्छे तरीक़ा से। हम जानते हैं कि क्या है बाह्य कोण, ऐसे ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बच्चा नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोण का योग, बस फॉर्मूला लिखना है और दोनों को अंदर वाला कोण को जोड़ देना है। ठीक है ना, अंतः कोणों का योग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा बाह्य कोण आपका क्या दिया है, यहाँ पर ये कोण पूछ रहा है ना जी, यही कोण पूछ रहा है x डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग x ले लेते हैं। बाह्य कोण आपका x बराबर क्या हो जाएगा,
60 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री और यही आपका एक्स का मान आ गया। यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कहता है बाबू निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए उसमें आपको बाह्यकोण ज्ञात करना था, इसमें आपको अंतःकोण ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सभी प्रश्न को पहले क्या कीजिएगा, सभी आकृति को यहाँ पर आप लोग अपने कॉपी पर बनाइएगा। कॉपी पर बनाने के बाद अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आप लोग बोलिएगा यहाँ पर क्या, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, जो फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किए थे, क्या बाह्यकोण बराबर क्या, बाह्यकोण बराबर हम लोग बोले थे सम्मुख अंतःकोणों का योग। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सम्मुख अंतःकोणों का योग, सम्मुख अंतःकोणों का योग इक्वल टू आपका क्या होता है बच्चों, बाह्यकोण। यही ना होता है, यही होता है आपका। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर दोनों दिया है, एक वो x डिग्री दिया है, एक 50 डिग्री दिया है। तो बोलेंगे यहाँ पर एक आपका क्या है बच्चों 50 डिग्री और एक आपका x डिग्री है, इक्वल टू आपका क्या है, बाह्यकोण क्या है बाबू 115 डिग्री, 115 डिग्री। अब आप लोग क्या बोलिएगा, x बराबर ना, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 115 डिग्री। और आप लोग पढ़ चुके हैं किसमें, समीकरण वाला चैप्टर 4 में, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर कोई प्लस वाला वैल्यू है, अगर बराबर के इस साइड जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। तो 115 में से 50 को घटा लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग 115 में से 50 को घटाइए तो 5 में 0 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 65 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग समझिए। इसी प्रकार आप लोग देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को कैसे लिखिएगा, लिखिएगा हम जानते हैं कि सम्मुख अंतःकोणों का योग इक्वल टू बाह्यकोण। बस लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर सम्मुख अंतःकोण कौन कौन हो जाएगा, यहाँ पर 70 डिग्री और x डिग्री, 70 डिग्री प्लस में x डिग्री इक्वल टू बाह्यकोण आपका 100 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, यानी का x का मान आया 30 डिग्री। यही x का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो आप लोग इस x का मान पुट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम यहाँ पर ज्ञात करके आपको छोड़ दे रहे हैं। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए समझ में आ रहा है तो आप लोग को प्यारे बच्चों कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग लाइक कर लेंगे। यदि अभी तक आप हमारा क्लास 7 का ऑनलाइन बैच नहीं लिए, जिसमें हम 499 रुपया में सभी विषय आप लोग को पढ़ाते हैं, 1 साल के लिए सभी विषय का नोट्स भी मिलता है, सारा कुछ डिटेल में समझ लीजिए। आप अपने पापा से या मम्मी से पूछ लीजिएगा कि पापा 499 रुपया में सभी विषय पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको पढ़ने का इच्छा होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐप पर जाकर आप लोग कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए SBM क्लासेस, ये आप लोग को प्ले स्टोर पे सर्च करना है। सर्च कीजिएगा तो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर तीसरा प्रश्न, यहाँ पर बोलिएगा पहले क्या, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, कि सम्मुख अंतःकोणों का योग, सम्मुख अंतःकोणों का योग इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बाह्यकोण, इक्वल टू क्या होता है, बाह्यकोण। ठीक है, चलिए बाह्यकोण हो गया। अब आप लोग बोलिएगा कि सर सम्मुख अंतःकोणों का योग बाह्यकोण होता है, तो यहाँ पर तो एक के कोण है। नहीं बाबू, यहाँ पर देखिए ये कोण 90 डिग्री समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो आप बोलिएगा x डिग्री प्लस का 90 डिग्री इक्वल टू आपका बाह्यकोण आपका 125 डिग्री दिया है। तो x बराबर हो जाएगा 125 डिग्री माइनस का क्या बाबू 90 डिग्री। तो आप बोलिएगा x का मान आया सर कितना, 25 और 10 35, यानी कि 35 डिग्री। तो समझिए आप लोग, तो इस प्रकार आपको बनाना है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब लिखिएगा यहाँ पर, हम जानते हैं कि सम्मुख। देखिए बाबू, ये आपका मन है, हम जानते हैं कि ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है और है ना, ये जब लिख देते तो थोड़ा बनाने में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, या ना लिखना चाहे तो ना भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बोलिएगा सम्मुख अंतःकोणों का योग इक्वल टू आपका क्या होता है, बाह्यकोण। ठीक है, बाह्यकोण।
तो बच्चों बोलिए सम्मुख अंतः कोणों का योग, तो कितना कितना दिया है, एक दिया है बाबू 60 डिग्री, एक दिया है आपका x डिग्री, इक्वल टू बाह्य कोण दिया है 120 डिग्री। तो x बराबर आप लोग बोलिएगा 120 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 60 डिग्री x का मान, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए आपके बुक में जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण यही दिया है, यही उदाहरण आपका पूरा दिया गया, बोलता है आकृति 6.11 में x का मान ज्ञात करना। ये देखिए आकृति दिया है और इसमें देखिए बाबू आपका एक अंतः कोण जो है 50 डिग्री और x डिग्री दिया है और बाह्य कोण 110 डिग्री दिया है। यहाँ पर लिखा है हम जानते नहीं लिखा है ना, सीधा हल दिया और फॉर्मूला लिखा सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, और यहाँ पर दे दिया 50 डिग्री जो x डिग्री अंतः कोण का योग कर दिया बराबर निकाल दिया। तो आप लोग इस प्रकार से हम हल कर रहे थे, है ना। आप लोग जिस प्रकार से फॉर्मूला लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है, लेकिन लिख लीजिएगा बाबू, ये जो फॉर्मूला तो लिखना ही है, ये जो ऊपर लिखे हम जानते हैं कि तब ये लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना, भाषा बन जाता है आपका, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग बोलिएगा हम जानते हैं कि, देखिए यहाँ पर भी पांचवा कहाँ जी, एक्स यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, चलिए एक्स है। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए जो नहीं ज्ञात है उसी को हमको ज्ञात करना है, तो बोलिएगा बच्चों हम जानते हैं कि सम्मुख अंतः कोणों का योग इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बाह्य कोण, इक्वल टू बाह्य कोण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बाबू अंतः कोण 30 डिग्री प्लस का x डिग्री बराबर में यहाँ पर बाह्य कोण 80 डिग्री है, तो x बराबर में हो जाएगा 80 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, x बराबर आपका 50 डिग्री आ गया। अच्छा बहुत सारे बच्चे आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर हमको प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट करवा दिए, लेकिन हमारा ना पीछे का भी प्रश्नावली बहुत सारा छूटा हुआ है। देखिए यदि आप लोग को हम शुरू से मैथ पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 से पूरा आपका क्लास 7 का सभी विषय यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी पढ़ना होगा क्लास 7 का, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा वहाँ पर लिखिए, क्या लिखिएगा, जैसे क्लास 7 का मानिए आपको हिंदी पढ़ना है, लिखिएगा वहाँ पर क्लास 7 हिंदी, है ना, हिंदी चैप्टर 5 क्वेश्चन आंसर देखना हो तो क्वेश्चन आंसर SBM क्लासेस, ठीक है। जो भी क्लास 7 मैथ है ना 4.1 SBM क्लासेस, क्लास 7 मैथ 4.3 या 6.3 SBM क्लासेस, बार बार अगर आप SBM क्लासेस लिखिएगा तो हमारा आपको सभी क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, ये आपका है ना आखिरी प्रश्न है 6.2 का ना। तो आइए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा हम जानते हैं कि सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बाह्य कोण, क्या होता है बाह्य कोण। तो बच्चों यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन हो जाएगा बच्चों, देखिए 35 डिग्री प्लस में x डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री, तो x बराबर 75 माइनस का 35, x का मान जो आएगा बाबू 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग जो आपका ये चैप्टर था बाबू प्रश्नावली का कौन सा था 6.2, तो इसको अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट किया। आई होप कि सभी बच्चे को अच्छे तरीक़ा से क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब जो आपका है अंतः कोण का गुण वाला यानी कि प्रश्नावली 6.3 को, तो इसको भी हम लोग जल्दी क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करना है आप लोगों को और बने रहना है। मेरा डेली क्लास होता है, समझे ना, शाम में 6 बजे हम डेली पढ़ाते हैं, है ना, 7th का बच्चा का। और अगर आप 8 में जाइएगा तो 8 वाला भी क्लास मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस करके रखा कीजिए, ठीक है बच्चों। पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।